नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एहसिन बिलीव में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सौर मंडल, तारे एवं तारामंडल के बारे में, जिससे रिलेटेड हम आपको बहुत से ऐसे ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो कि आपको नहीं मालूम होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर किए हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए हम कहते हैं, सबसे पहले जानते हैं इसमें हमारा ब्रह्मांड क्या होता है। तो आपको बता दें कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स, व्हाट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, एक जितना भी तारे ग्रह और आकाशगंगा है, इतना के जो समूह बनता है, यानी तारे ग्रह आकाशगंगा जो भी हम अपने आकाश में देखते हैं, उन सभी का एक समूह है, वो ही ब्रह्मांड होता है। यानी जब भी हमको कहता है कि ब्रह्मांड की तरफ देखो तो हम किधर देखते हैं, ऊपर की तरफ। तो इससे इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, तो ग्रह, तारे और आकाशगंगा का एक एग्जाम की तैयारी करानी है बहुत अच्छे से। तो आप मैं जो आपको बताऊंगा वो आप सिर्फ नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं जो आपको बता रहा हूँ वही आपको याद करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। सौर मंडल, इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। ये क्या होता है, तो जो सूर्य और 8 ग्रह है, उसके साथ जो भी जो उपग्रह होते हैं और जो आकाशीय पिंड जैसे क्षुद्रग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु का एक समूह है, वो एक सौर मंडल कहलाता है। यानी जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बहुत सारे सौर मंडल है, ठीक है। तो सौर मंडल में हमारा जो सूर्य और ग्रह है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। यानी सूर्य और जो 8 ग्रह है, उसके साथ साथ जो आकाशीय पिंड या क्षुद्र ग्रह, जो भी उल्का पिंड हमारे पृथ्वी पे कभी कभी गिर जाते हैं, उसी को हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। और जो अगर उसके साथ अगर हम बहुत सारे जैसे तारे हमको दिखते हैं, तो वो सभी तारे सबको ले लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो ब्रह्मांड हो जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है इससे। तो चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सन, सूर्य से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सूर्य क्या है, तो सूर्य एक प्रकार का तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक प्रकार का तारा है, जिसमें आपको ऊर्जा, ये सब आपको नहीं देखना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आपको देखना है। जिसमें आपको ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो ऊर्जा हमको इसमें उपस्थित हमको हाइड्रोजन और हीलियम से मिलता है, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि सूर्य में ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से होता है। सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन और हीलियम से बनता है। यहाँ पे आप नाइट्रोजन कर लीजिएगा। तो सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आता है, नाइट्रोजन और हीलियम से। और सूर्य का जो प्रकाश है हमारे पृथ्वी पर कितना देर में पहुँचता है, तो वो आपका 8 मिनट और 20 सेकेंड, यानी लगभग 500 सेकेंड में आपका जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी में पहुंच जाता है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में कितना लगता है, तो 1.3 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। और पृथ्वी का जो सबसे नज़दीक है वो सूर्य है। तो सूर्य हमारा मतलब जो सौर मंडल का है वो सबसे बड़ा पिंड है, और यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। पृथ्वी के नज़दीक तारों में अगर पूछेगा कौन है, तो सबसे हमारा जो तारा है वो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपको 8 मिनट और 20 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, चंद्रमा, यानी चंद्रमा। तो मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। 1 सेकेंड में वहाँ से चला आता है। और प्रकाश है, तो प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कॉपी और कलम लेके साथ बैठिए, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप एकदम वीडियो को पॉज कर करके नोट करते चलिए। तो चंद्रमा का प्रकाश कितने देर में पहुँचता है, 1.3 सेकेंड में। और जो प्रकाश का चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और चलिए, और ये जो चंद्रमा है, यहाँ पे चंद्रमा है जो सूर्य का एकदम मतलब जो पृथ्वी है ना, हम जिस पे रहते हैं, उसका एकमात्र उपग्रह है। तो आपको पूछ सकता है कि सूर्य का एकमात्र, सॉरी, यहाँ पे पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा है, तो वो कौन है, यहाँ पे चंद्रमा है। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर कितने दिन लगाते हैं, तो ये आपको ये पूरा डाटा दिया हुआ है, लेकिन आपको इतना याद नहीं करना है, सिर्फ आपको 27 दिन याद करना है। यानी जो 27 दिन मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है कि 27, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 27 दिन। नहीं तो आप पूरा भी याद कर सकते हैं अगर आप याद करने में सक्षम है, नहीं तो आप ट्रिक से इस 27 दिन याद रखिए, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे वो ही मिल जाएगा। तो ये इतना नहीं दिया रहता है डाटा के साथ, और ये सिर्फ 27 दिन दिया रहता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, आकाश गंगा, यानी गैलेक्सी। व्हाट इज गैलेक्सी। जो अल्पसंख्यक तारे हैं, जो
हम अभी आपको बताएं कि हम जब आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारों का समूह नज़र आता है, जिसमें हम यानी जो तारों का समूह होता है वही उसी को हम लोग आकाश गंगा बोलते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ, मान लीजिए एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, तो ये सब एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कैसे है, मतलब कैसे स्थिर है, तो ये स्थिर होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल नहीं जानते हैं तो मेरा जो यूट्यूब पे आप जाके वहाँ पे आप सर्च मतलब जो वीडियो के लिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, बॉल और प्रेशर, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और आकाशगंगा में जो है वो आकाशगंगा में जो ब्रह्मांड में जो है वो 100 बिलियन से भी ज़्यादा यानी 100 बिलियन, यानी बिलियन समझते हैं आप, 1 बिलियन यानी 100 मिलियन, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 100 और मिलियन यानी 100 लाख, ठीक है, यानी 100 लाख, यहाँ पे जो 100 लाख में भी 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 100 लाख में भी 100 से गुना कर दीजिए, उतना तारा है गैलेक्सी में। तो आप सोच लीजिए कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कितना तारा होंगे, ये पूरा एकदम करेक्ट नहीं है, ये अनुमान लगाया गया है कि इतना तारा हो सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है, कोई वहाँ पे पता नहीं है। और प्रत्येक आकाशगंगा यानी जो इतने आकाशगंगा है उस प्रत्येक आकाशगंगा में 100 बिलियन तारे हैं। तो आप पता कर सकते हैं कितना बड़ा हम गैलेक्सी में हम रह रहे हैं। हम तो सिर्फ पृथ्वी पर रहते हैं वैसे, लेकिन जो हमारा आकाशगंगा है वो कितना लंबा है एकदम। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आकाशगंगा क्या है? दूधला होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI आपको एग्जाम के लिए VVI है। ये आकाशगंगा कैसा होता है? दूध मेला होता है, जिसको बिग बैंग थ्योरी यानी जो बिग बैंग थ्योरी के उपरांत उत्पन्न हुई है, ठीक है। ये आपको पता कब चला? तो बिग बैंग थ्योरी के आधार पर। और आकाशगंगा का जो निकटतम ग्रह है ना, मंदाकिनी जो है, मतलब आकाशगंगा बोलते हैं, आकाशगंगा को मंदाकिनी बोलते हैं, वो एक देवयानी है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए। आकाशगंगा की निकट मंदाकिनी क्या है? तो वो देवयानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा तारे का निर्माण आकाशगंगा में गैस की बादल से होता है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद चलिए देखते हैं जो मैं आप यहाँ इसमें जो मेरे को ऑब्जेक्टिव में आपको लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, तो जो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो साउंड पीछे में आ रहा है, जो बगल में थोड़ा पूजा हो रहा है, तो उससे अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं तारे क्या है? स्टार्स। व्हाट इज स्टार्स? स्टार्स क्या है? तो हम लोग अभी पीछे जाने हैं कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, और तारे क्या है? अपना एक प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तारे में भी प्रकाश कहाँ से आता है? वो भी नाइट्रोजन और हीलियम से आता है, ठीक है। सॉरी, नाइट्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन, मैंने आपको सही बताया था, ठीक है, हाइड्रोजन से ही आता है, हाइड्रोजन और हीलियम से ही आता है, ठीक है। तो आप उसको सही कर लीजिएगा। सॉरी गलती हो गया, वहाँ पे थोड़ा माइंड भी प्रेशर चल रहा है, इसीलिए कारण नहीं, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अपना क्या कह रहा है। तारे जो है पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं, और हमारा जो पृथ्वी है वो भी पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। और इसके विपरीत गति कौन करते हैं? तो अरुण नाम का ग्रह है। यानी जो ग्रह कितने होते हैं? तो ग्रह 8 होते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन होते हैं? पहला होता है बुध, इसको आप लिख लीजिए, पहला बुध, दूसरा शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद क्या होता है? मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद अरुण, और उसके बाद वरुण होता है। तो ये आपको 8 ग्रह होते हैं। ग्रहों की संख्या जो होते हैं वो 8 होते हैं, और जो इसमें सबसे बड़ा होता है वो बृहस्पति होता है, और सबसे छोटा होता है वो बुध होता है। सबसे निकट भी बुध होता है सूरज के। तो ये आप नोट कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे ही मत लीजिए, ठीक है। आप पूरा अगर आप वीडियो को नहीं देखते हैं, अगर सुनते भी हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव का पता लग जाएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और क्या क्या आपको लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तारे की दुनिया को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो ये प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष, प्रकाश के द्वारा जो एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है ना, वही प्रकाश वर्ष होता है। तो ये एक प्रकाश बराबर कुछ तो मान होगा, तो इसका मान होता है 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। तो ये आप नोट कर लीजिए। 1 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर जो होता है, 1 लाइट ईयर वो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे कुछ देखते हैं। धूमकेतु क्या होता है? तो ये धूमकेतु का एक निकाय है, जो पत्थर, ये सब गैस, छोटे छोटे खंड होते हैं या ग्रहों के पास समान सूरज की परिक्रमा करते हैं। तो ये वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो छोटे छोटे कण होते हैं उसी को हम लोग धूमकेतु बोलते हैं, तो इसको आपको स्किप कर देना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। या तारामंडल क्या होता है? जो तारा का मंडल यानी तारा का मंडल
एक प्रकार का यहाँ पे आपको देखने से मिल गया तारा मंडल। माने क्या होता है? घर। यानी जो तारा का घर होता है ना, वही आपका तारा मंडल होता है। तो तारा मंडलों की संख्या कितना है? तो 88 है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, जो तारा मंडलों की संख्या क्या है, मतलब कितनी है तारा मंडलों की संख्या, तो वो आपको 88 है। और सबसे बड़ा तारा होता है वो आपका हाइड्रा होता है। हाइड्रा जो तारा मंडल है ना, वो आपका सबसे बड़ा तारा मंडल है। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा तारा मंडलों की संख्या कितना होता है? 88 होता है। और इसका जो सबसे बड़ा तारा मंडल है कौन है? हाइड्रा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट, यानी जो ग्रहों का वर्गीकरण। तो मैंने अभी आपको बताया ग्रह कितने हैं, तो ग्रह 8 होते हैं, जिसमें पहला कौन होता है? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल और पांचवा उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद अरुण और वरुण। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, ये चट्टानी ग्रह कहलाते हैं। ये इसमें शामिल है बुध, मंगल, पृथ्वी। ये आपको याद रखना है। जो क्या आता है? ग्रह है बुध, मंगल, पृथ्वी और शुक्र। यानी जो फर्स्ट 4 है वो आपका आंतरिक ग्रह होता है। यानी पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। और यहाँ पे क्या होता है? हमारा सूरज होता है। तो ये पहला का 4 ग्रह होता है ना, 4 ग्रह को हम लोग बोलते हैं पार्थिव, आर्थिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। और इसी को हम लोग चट्टान ग्रह भी बोलते हैं। और जो बाहर का जो 4 होता है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य ग्रह या बृहस्पतिय ग्रह। क्योंकि जो बृहस्पति के बाद का है, इसलिए हमको इसको बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। और ये जो सूरज से बहुत दूर है, तो यहाँ गैसों की संख्या बहुत होती है, यानी तो इसके लिए हमको इसको हम लोग गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। तो आपको पता हो गया कि ये आंतरिक ग्रह है, ये बाह्य ग्रह है, इसको हम बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं, इसको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। ये चट्टानी ग्रह है, क्योंकि यहाँ जो हमारे पृथ्वी के नज़दीक है, तो पृथ्वी पर नज़दीक इसी ग्रह सबसे जो धूमकेतु है वो आता रहते हैं, क्षुद्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौना ग्रह। बौना ग्रह क्या होता है? तो बौना ग्रह तीन ऐसे ग्रह हैं जिसको हम लोग बौना ग्रह कहते हैं। तो ये प्लूटो होता है और सेरस होता है और ईरिस होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फालतू का दे दिया हुआ है, लेकिन जनरली जो किताब से में लिखा रहता है वो आपका ईरिस है, सेरेस है और प्लूटो। ये आपको याद रखना है। बौना ग्रह कौन कौन है? तो वो प्लूटो है, सेरेस है, ईरिस। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो बौना ग्रह है जिसमें आपका प्लूटो है, तो प्लूटो को पहले पृथ्वी के जो हमारे ग्रहों की संख्या है उसमें पहले हमारे ग्रहों की संख्या 9 थी। ठीक है, तो उसमें हमारा प्लूटो भी शामिल था, लेकिन बाद में इसको 2008 में इसको हटा दिया गया और प्लूटो को एक बौना ग्रह का नाम दे दिया गया, क्योंकि ये अपने कक्षा पर ही घूमता था, ये सूरज के चक्कर नहीं लगाता था। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कहता है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। तो प्रकाश की चाल भी मैंने आपको बताया कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और ये एक टॉपिक है न्यू, खगोलीय इकाई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं इनको? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। और मैंने आपको प्रकाश वर्ष का मान कितना बताया था? यहाँ पे जो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये खगोलीय इकाई है क्या? तो हमारा जो सूरज है और सूरज के बीच और मध्य के यानी जो पृथ्वी है उसका दूरी सूरज से अगर मापा जाए तो वो होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। तो इसको हम लोग खगोलीय इकाई बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं और हिंदी में इसको खगोलीय इकाई बोलते हैं, जिसका मान होता है कितना? 1.496 × 10⁻11 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? तो जो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है। और सबसे बड़ा ग्रह का जो इसमें जो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह तो वो आपका बुध होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन होते हैं? तो उपग्रह किसे कहते हैं? यानी जो ग्रह का चक्कर लगाए। तो हमारा ग्रह कितने हैं? 8 है। तो 8 ग्रह किसका चक्कर लगाता है? सूरज के चक्कर लगाता है। लेकिन जो ग्रह का चक्कर लगाए, जो सूरज का चक्कर लगाए उसको ग्रह बोलते हैं, और जो ग्रह का चक्कर लगाए उसको हम लोग उपग्रह बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का, 62 उपग्रह है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो वो बृहस्पति है। और सबसे बड़ा ग्रह है, इसको हम लोग पीला ग्रह भी बोलते हैं।
ठीक है। कौन ग्रह इसको बोलते हैं? पीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड, यानी जो 62 उपग्रह है उसमें से आपका सबसे बड़ा हो जाएगा वो गैनीमेड होता है, जो किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है। तो ये पूछ सकता है कि बृहस्पति का उपग्रह कौन है? गैनीमेड। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड है। और किसका है? तो बृहस्पति का है। तो बृहस्पति का कितने उपग्रह है? तो वो 62 है। और बृहस्पति को कौन सा ग्रह बोलते हैं? तो उसको पीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे नीला ग्रह। नीला ग्रह क्या है? तो नीला ग्रह को हम लोग पृथ्वी बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे हमारे बहुत सारे समुद्र, जानते भी हो कि 1/3 भाग में जो है 4/3 भाग में जो 4 भाग में से 3 भाग है वो हमारा समुद्र ही है। तो समुद्र का पानी हम देखते हैं तो नीला लगता है, जिसके कारण हमारा पृथ्वी है। और जो हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधे की संख्या ज़्यादा है, तो इसके कारण हमारा जो पृथ्वी है वो नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष से, तो इसलिए हमको इसको नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हरा ग्रह। तो हरा ग्रह अरुण को बोलते हैं, यह आपको याद रखना है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र को बोलते हैं। और शुक्र को क्या क्या बोलते हैं? तो पृथ्वी की जुड़वा बहिन बोलते हैं इसको, पृथ्वी की जुड़वा बहिन, या साँझ या भोर का तारा भी बोलते हैं इसको। क्या क्या बोलते हैं इसको? पृथ्वी की जुड़वा बहिन, साँझ या भोर का तारा, और सबसे गर्म ग्रह भी होता है ये सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सौर मंडल में सबसे बाहर अधिक चमकीला ग्रह। तो ये गलत है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये सेरेस जो है ना वो ग्रह नहीं है, ये बौना ग्रह है, ठीक है। सौर मंडल के सबसे नज़दीक तारा, तो वो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सौर मंडल के सबसे नज़दीक तारा कौन है? तो ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है सौर मंडल के सबसे नज़दीक तारा? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन होता है? वरुण। और वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। सूरज के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है, जिसके कारण यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो सूरज का प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाता है, और ये बहुत ठंडा रह जाता है, तो इसके कारण ये ठंडा ग्रह इसको हम लोग बोलते हैं, वरुण को, ठीक है। सांझ का तारा मैंने अभी आपको बताया, सांझ या भोज का तारा शुक्र होता है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, ये भी मैंने अभी आपको बताया, वरुण होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे बृहस्पति होगा। या हालांकि शनि का जो उपग्रह होता है वो सिर्फ 2 होते हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है। कौन कौन होते हैं? फोबोस और डिमोस, तो इसको आप याद रख लीजिए। शनि का 2 उपग्रह कौन कौन है? फोबोस और डिमोस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। कितने हैं? तो 62 है। सबसे बड़ा कौन है? गैनीमेड है। और बृहस्पति ग्रह को कौन सा ग्रह बोलते हैं? तो उसको पीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि शुक्र होता है। सबसे अधिक घना ग्रह कौन है? तो घना ग्रह पृथ्वी है, यानी पृथ्वी पे जो मनुष्य की संख्या है बहुत ज़्यादा है, तो ये इसीलिए इसको हम लोग घना बोलते हैं, ठीक है। सौर मंडल में सबसे अधिक तेज घूर्णन वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा भारी है, तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह पृथ्वी के साथ बहुत तेज़ी से लग रहा होगा, जिसके कारण ये बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है अपने पाथ पे और सूरज के चक्कर लगाता है, ठीक है। इसीलिए सबसे तेज घूर्णन करता है। भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी के निकटतम स्थित ग्रह शुक्र होता है। पृथ्वी के जुड़वा बहिन इसको बोलते हैं शुक्र को। सूरज के सबसे नज़दीक बुध ग्रह, और बुध ग्रह है जो सबसे कम दिन में भी सूरज का चक्कर लगाता है, केवल 88 दिन में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था तारामंडलों की संख्या भी कितनी है? 88 है। और सबसे बड़ा तारा कितना है? तो वो आपका हाइड्रा है। सबसे बड़ा तारा का नाम क्या है? हाइड्रा है। और तारामंडलों के समूह में सबसे बड़ा कौन है? हाइड्रा जो सोरेस नाम का तारामंडल है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लोहा का उपस्थिति है बहुत है। मंगल पर जो लोहा का ग्रह है बहुत उपस्थिति है, और लोहा में जंग लग जाने के कारण वो हमें कैसा प्रतीत होता रहता है? लाल, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाल ग्रह बोलते हैं, ठीक है। सौर मंडल में सबसे मंद परिक्रमा कौन करता है? वरुण, क्योंकि यह सबसे दूर स्थित ग्रह है और सबसे ठंडा ग्रह है, इसीलिए यह दूर स्थित ग्रह है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल अट्रैक्ट नहीं कर पाता होगा सूरज से, और जिसके कारण ये बहुत मंद समय में सूरज की परिक्रमा करता है। सौर मंडल में सबसे मंद घूर्णन वाला शुक्र कौन है? यानी जो अपने अक्ष पे घूर्णन करता है वो शुक्र है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है, ठीक है। सबसे नज़दीक का ग्रह भी है और 88 दिन में यह पूरा कर लेता है चक्कर। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। यानी मैंने अभी आपको बताया कि जो शनि का जो कितने उपग्रह है? तो 2 है, फोबोस और डिमोस। तो ये डिमोस जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। यानी जितने भी 8 ग्रह है, 8 ग्रह में से जितने भी जो भी आपका उपग्रह होंगे उसमें सबसे छोटा डिमोस ही है। जो किसका ग्रह है? उपग्रह है, तो शनि ग्रह का उपग्रह है डिमोस। और 2 ग्रह है उसका, फोबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस हमारा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के जुड़वा ग्रह यानी जुड़वा बहिन या जुड़वा ग्रह शुक्र होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। पृथ्वी के समान वायुमंडल वाला एकमात्र उपग्रह तो टाइटन। और इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सूरज से, यानी जो सूरज है वो पृथ्वी है यानी अर्थ से कितना गुना है? तो ये
9 गुना बड़ा है, ठीक है। यानी सूरज अगर 1 है तो ये 109 है, 1 केजी होगा अगर सूरज तो ये 109 केजी है, मतलब यानी 109 गुना बड़ा है। और एक बात मैं बता दूं कि जब भी हम पृथ्वी पे रहते हैं, और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, तो पृथ्वी पर से जब भी हम चंद्रमा पे जाते हैं तो हमारा वजन है वो 1/6 हो जाता है। यहाँ पे पृथ्वी पे आपका वजन अगर 60 केजी है तो उसके ऊपर चंद्रमा पे जाने पे आपका 60/6 हो जाएगा, यानी 10 केजी हो जाएगा। तो ये रहे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके तारामंडल और से रिलेटेड है, सौरमंडल तारामंडल से रिलेटेड है। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को छोड़ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देकर आपको पूरा इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल।